हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेम्ब्रेन एक्सटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास कई तरह की मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होती हैं, जैसे मीजोजोम हो गया और हमारे पास हो गया क्रोमेटोफोर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीजोजोम की। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मीजोजोम कुछ नहीं होती हैं, जैसे हमारे पास यहाँ मैंने आपको बताया था कि बाहर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, और उसके अंदर सेल वॉल होती है बैक्टीरियल सेल में, और उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो थर्ड लेयर होती है, उसके अंदर की तरफ को कुछ ना कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, ये अंदर की तरफ को इनफोल्ड हुई होती है, इसी को हम बोलते हैं मीजोजोम। तो बेसिकली इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया। अब ये जो इनफोल्डिंग है हो सकती है वेसिकल की फॉर्म में हुई हो, ट्यूब्यूल की फॉर्म में हुई हो, या लैमिने की फॉर्म में हुई हो। तो ये डिपेंड करता है। जैसे ये है आपके पास एक मीजोजोम का स्ट्रक्चर, ये अपर लेयर, इसके ऊपर हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होगी, उसके नीचे ये हमारे पास सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल के जो बिल्कुल नीचे होती है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी इस तरह से ट्यूब्स बनी होती हैं, इसको ट्यूब्यूल बोलते हैं। कभी कभी छोटे छोटे वेसिकल बन जाते हैं तो इसे हम वेसिकल्स भी बोल देते हैं। तो ये कुछ नहीं है, मीजोजोम है। ये मीजोजोम का स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल की फॉर्म में और वेसिकल की फॉर्म में। अब ये जो हमारे पास मीजोजोम होता है ये काफ़ी ज़्यादा काम करता है। सबसे पहले ये जो हमारे पास मीजोजोम है, ये इसके ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ सेल वॉल है, इसको बनाने में ये हेल्प करता है, तो सेल वॉल बनाने में काम करता है। दूसरा, ये एक और काम करता है रेस्पिरेशन में। बैक्टीरिया के जो मीजोजोम होते हैं उसमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम लगे होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तीसरा जो इसका यूज़ होता है वो होता है सेल डिवीजन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या है, जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है उसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, उनकी जो सेल डिवीजन है या डीएनए की रेप्लिकेशन करवानी हो, या जो आपके पास हमारे पास सेल डिवीजन करवानी हो, ये मीजोजोम का काम होता है बैक्टीरियल सेल में। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ये सेल वॉल फॉर्मेशन में काम आते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है इनका फंक्शन, जो भी सेल के अंदर अनवांटेड मटेरियल होते हैं, कुछ टॉक्सिक मटेरियल हैं, ऐसे मटेरियल जो बैक्टीरिया को नहीं चाहिए, उसको ये बाहर की तरफ को थ्रो करता है मीजोजोम। इसमें भी आपका ये हेल्प करेगा। तो सिक्रीशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल, ये भी इसका फंक्शन है। फिर एक रेस्पिरेशन, मैंने अभी बताया कि इनके ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम लगे होते हैं जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। तीसरा हमारे पास आता है, जो हमारे पास फोर्थ है, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए को रेप्लिकेट करवाने में काम आता है। और चौथा हमारे पास, पांचवा जो हमारे पास आएगा, डीएनए को रेप्लिकेट करवाने के काम आता है। और हमारे पास जो फिफ्थ है वो है सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन में भी काम आता है। तो डीएनए पहले रेप्लिकेट करेगा, आपके कॉपीज बनेंगी डीएनए की, और फिर सेल डिवाइड हो जाएगा। तो इस सब में ये मीजोजोम काम आता है। अगला जो हमारे पास आता है वो है क्रोमेटोफोर। ये जो क्रोमेटोफोर स्ट्रक्चर है ये कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ये भी सेल मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन होती है, क्रोमेटोफोर जैसे मीजोजोम होता है। लेकिन ये जो आपके पास मेम्ब्रेन एक्सटेंशन है उसके पास होते हैं पिगमेंट, और स्पेसिफिकली पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, जो कि आपको अच्छे से नोट करना है कि क्रोमेटोफोर के पास कौन सा पिगमेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल ए। बेसिकली क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। हमारे कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके पास क्या कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाते हैं। जैसे हमारे पास नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया अपना खाना खुद ही बनाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि इनके पास पिगमेंट होता है। पिगमेंट होता है आपके पास क्लोरोफिल ए। तो जैसे मैं ये बात करूँ, ये हमारे पास नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास एनाबीना का स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली ये दिखते में ग्रीन होते हैं। ग्रीन क्यों है, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल ए होता है, और ये अपना खाना खुद ही बना लेते हैं क्योंकि इनके पास पिगमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो अभी हमने इस वीडियो में दो सेल एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा। पहला था हमारे पास मीजोजोम, दूसरा था क्रोमेटोफोर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।